स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट नहीं है, फोर्थ चैप्टर है, पॉलिनोमियल एंड देयर फैक्टर्स। पॉलिनोमियल समझने के लिए पहले कुछ टर्म्स हमको समझने पड़ेंगे जो बेसिक होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा। व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट। पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद, ठीक है, बहुपद बोलते हैं। और व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होता है, पहले टॉपिक आता है हमारा व्हाट इज वेरिएबल। होता क्या है वेरिएबल, पहले ये समझते हैं फिर दंड काम करते हैं। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। हुज वैल्यू कैन चेंज मतलब हमेशा चेंज होती है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे हमारी वैल्यू 1 है तो 1 ही होगा ना। अब 2 है तो ऑलवेज 2 है, चाहे तुम नेपाल में पढ़ो इसको, चाहे वहां अमेरिका से पढ़ो। अगर ये लिख दिया तो, अगर नेपाल वालों ने भी लिख दिया 2 है तो 2 है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। शांत हो, उड़ा दिए जाओगे, ठीक है। इसकी वैल्यू जैसे चेंज होती है तो हम लोग कुछ वैल्यू मान लेते हैं। जैसे अब वेरिएबल इज अ सिंबल हुज वैल्यू आर चेंज। जैसे हमारे x हुआ, x मान लिया, y मान लिया, z मान लिया, t हमारा a, ये बहुत सारे सिंबल हम लोग यूज करते हैं। इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल। मगर इनकी वैल्यू हम चेंज होती रहती है। वेरिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं बाद में बताएंगे, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज कांस्टेंट। व्हाट इज, कौन बुर कर रहा है, अभी रुक जाओ, खत्म होने दो क्लास। व्हाट इज कांस्टेंट होता है, आ कांस्टेंट इज अ नंबर हुज वैल्यू ऑलवेज सेम नॉट चेंज। जैसे हमने लिखा 1 तो ऑलवेज 1 है, चाहे जहां से देखो। 2 है तो उसकी वैल्यू कोई नहीं है, 2 है 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, कोई वो नहीं है, ठीक है। ये हम क्या कहलाते हैं, इसको कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है एल्जेब्रिक, मतलब जैसे व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें वेरिएबल पता चल गया जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। हम लोग जैसे अब कोई वैल्यू नहीं मिली होती तो हम मान नहीं लेते हैं, माना x, माना a, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक। लेट अस, तो इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। कांस्टेंट हमारी जो फिक्स वैल्यू है। अब बात आता है व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट अगर हमारे साथ में चल रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं शायद बीजीय व्यंजक बोलते हैं, शायद, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने लिखा x + 5 a - 5, ये हमारे क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने तुमको वेरिएबल बता दिया, कांस्टेंट बता दिया, ये हमारा वेरिएबल है, 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट। दोनों लोग आपस में मिल गए ना और एक टर्म बना दिया, क्या हो गया, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बात आती है टर्म्स क्या होते हैं, कितने बार हमने चीज लिखी है। टर्म्स का मतलब होता है पद, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पद। व्हाट इज टर्म्स, तो होता है टर्म्स इज अ पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द प्लस और माइनस। जैसे हमने लिखा 3x - 2y, हमारे कितने टर्म्स हैं, एक टर्म से हुआ, एक टर्म से हुआ, हमारा कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, ठीक, 2 टर्म्स है। जैसे हमने लिखा x² - y² + 3x, हमारे कितने टर्म्स, एक टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। हमको मगर प्लस और माइनस से ही जुड़े होने चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस से हमारे जुड़े तो हमारे कितने टर्म्स हुए, 3 है। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू, ठीक है। जैसे हमने लिखा 3x - y² - yx², कितने टर्म्स, 1 2 3, तो इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, ठीक है। तो टर्म्स हमारे एक पद होता है कि कितने बार ये चीज हमने लिखी, बहुत इजी से समझा रही, ठीक है। ये हो गया पद हमारे। अब क्या आती है, व्हाट इज, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो आप, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर वेरिएबल और द होल नंबर। हमारी क्या होनी चाहिए, जैसे हमने कोई भी वेरिएबल लिया उसकी होल पावर होनी चाहिए। होल पावर का मतलब पता है ना, होल नंबर हमारे कब से स्टार्ट होते हैं, पूर्ण संख्याएं जिन्हें बोलते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5, 0 से स्टार्ट होंगे, इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। तो हमारी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए, वो उसकी होल पावर होल होनी चाहिए। होल पावर की होल मतलब होल पावर होनी चाहिए। जैसे हमने लिखा x, अगर यहाँ पे लिखा 1, x की पावर 1 है ना, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है।